गुड मॉर्निंग। कक्षा 9वीं गणित में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2। इसमें हम प्रमेय पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यह जो प्रमेय है हम सिद्ध करेंगे कि दो बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज ABC है, इसकी दो भुजा AB और AC जो है आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर भुजा के सामने के कोण, ये कोण B और कोण C भी आपस में बराबर होंगे। इसका सत्यापन करने के लिए हम त्रिभुजों की सर्वांशता के आधारित जो प्रमेय हैं उनके आधार पर इसे सत्यापित करेंगे। इसके लिए हम मुख्य त्रिभुज को दो त्रिभुज में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम एक कोण A का अर्धक रेखा खींचेंगे AD। ये जो रेखा AD है ये कोण A को दो भाग में बांटती है। किसी भी कोण का जो अर्धक होता है वो कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो चलिए हम देखते हैं अब कैसे इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने अर्धक खींचा तो हमारा जो मुख्य त्रिभुज है दो त्रिभुज में बढ़ गया। ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज का नाम होगा ABD। तो त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज होगा ACD। त्रिभुज ACD में अब देखते हैं इनमें हम कि क्या क्या समानता है। पहली समानता तो हमें दी गई है कि AB बराबर AC। ये दोनों भुजा जो है बराबर है, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है। दूसरी बात हमें दी गई है कि जब हमने ये रेखा खींचा AD अर्धक खींचा तो ये जो दोनों कोण हैं, कोण BAD है ना, BAD ये वाला कोण और दूसरा ठीक वैसे ही CAD, कोण CAD, ये दोनों कोण जो है बराबर हैं। बराबर होने का कारण है कोण A का कहना चाहिए अर्धक AD है, इसलिए ये दोनों कोण जो है बराबर होंगे। ठीक वैसे ही ये वाली जो भुजा है आप देख सकते हैं AD भुजा, जब हम त्रिभुज को डिवाइड करेंगे तो ये कॉमन भुजा होगी, उभयनिष्ठ होगी और उभयनिष्ठ भुजा जो है बराबर होती है। तो दोनों आकृतियों पर हमने पाया कि उनके दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर है। तो हमारा त्रिभुज जो है सर्वांग हो जाएगा ABD सर्वांग त्रिभुज ACD। कौन से नियम से हो रहा है देखिएगा, भुजा कोण भुजा प्रमेय से। और किसी प्रमेय के अधीन या तहत कोई दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं तो उनके शेष अवयव भी बराबर कहलाते हैं। तब आप लिख सकते हैं इसलिए कोण B बराबर कोण C और यहाँ लिखेंगे हम प्रूफ। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि किसी भी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। सेम टू सेम आप ऐसे ही इसका ऑपोजिट प्रमेय जो है, प्रमेय नंबर 2 जो है, आपको कहना चाहिए सिद्ध कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको प्रमेय 2 लिखना है ना, तो किसी भी बराबर है ना भुजा की जगह रहेगा कोण, कोण वाले त्रिभुज में उनके सामने की भुजा जो है बराबर होती है। ये इसका अपोजिट है। भुजा बराबर हो तो कोण बराबर होती है और कोण बराबर हो तो भुजा बराबर होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में इनके दो कोण मान लीजिए कि हम आधार कोण B और कोण C है, ये बराबर है और हमें सिद्ध करना है ना कि उनके सामने के कोण कौन कौन से भुजा जो है कौन कौन सी होगी, AB और AC। बाकी रचना सेम टू सेम होगा। कोण A का अर्धक AD हम खींचेंगे, डिवाइड करेंगे और चित्र भी वही होगा, है ना। जब हम इनका सत्यापन करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे भुजा के जगह कोण लिखेंगे BC, है ना। ये दोनों कोण जो है बराबर है, प्रश्न में दिया जाएगा क्योंकि बोला जा रहा है दो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने की ये जो भुजा है वो बराबर होगी, हमें ये सिद्ध करना है। तो ये दोनों जो कोण है बराबर है, हमें प्रश्न में दिया गया है। ये कोण A का अर्धक होने के कारण ये जो दोनों कोण है ये भी आपस में बराबर होंगे और ये जो भुजा है दोनों, है ना, आप देख सकते हैं। तो ये भुजा जो है कॉमन भुजा होने के कारण उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर जो नियम लगेगा देखिएगा, दो कोण और एक भुजा, है ना। तो कोण कोण भुजा प्रमेय, ये प्रमेय लग रहा है हमारे पास, दो कोण है ना और उनके बीच की भुजा जो है बराबर है। वो करेंगे इसको, सॉरी, है ना। तो इस प्रमेय के द्वारा भी आप लिख सकते हैं जब हमारा त्रिभुज सर्वांग सम हो गया है तो उनके सामने की जो भुजा है वो बराबर होगी।
तो इस प्रकार से होता है कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो सामने की भुजा बराबर होती है। तो दोनों प्रमेय आपको याद होना चाहिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है और इसी नियम के तहत फिर इन पर आधारित सवाल भी आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।